जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है घरौंदा। इसकी रचयिता है शिव कुमारी शुक्ला। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यमुना जी 2 घंटे हो चुके थे यहाँ पर आए हुए, किंतु उनके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह वृद्ध आश्रम के कमरे में पलंग पर लेटी एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी और आंसू लगातार आंखों से बहे जा रहे थे। बाहर पीपल के पेड़ पर एक चिड़िया निरंतर तिनके ले जाकर घोंसला बनाने का प्रयास कर रही थी। उनकी स्मृति के पन्ने फड़फड़ाकर उनके सामने उनका अतीत खोल रहे थे। शादी के बाद यमुना जी किशोरी लाल जी के साथ जयपुर आ गई। किराए के मकान उन्हें पसंद नहीं थे, क्योंकि बचपन से ही बड़े बड़े क्वार्टर में रही थीं। उनके पिताजी एक बड़े सरकारी अधिकारी थे। उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए किशोरी लाल जी, जो बैंक में मैनेजर थे, लोन लेकर मकान बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने बड़े ही चाव से मकान बनवाया। एक एक ईंट को लगाते हुए देखा। वे स्वयं खड़े होकर काम देखती थी। किशोरी लाल जी ने एक एक चीज़ यमुना जी की इच्छा के अनुसार लगवाई। उनके सपनों का घरौंदा बनकर तैयार हो गया। अब वे इस मकान में रहने आई। तब वंश मात्र 3 साल का ही था। वह भी बड़ा खुला खुला घर देखकर बहुत खुश था, क्योंकि 2 कमरों के मकान में ढंग से खेल भी नहीं पाता था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी थीं। बड़े ही सुख चैन से वंश के बचपन के क्रियाकलापों को देखते दिन गुजर रहे थे, किंतु नियति को शायद यमुना जी की खुशी नहीं सुहाई। एक दिन शाम को घर आते समय किशोरी लाल जी की एक सड़क दुर्घटना में ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। यमुना जी तो खबर सुनकर पत्थर के समान हो गई। वंश उस समय मात्र 10 साल का ही था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। वे कभी अपनी माँ को देखता रोते हुए, तो कभी घर पे आए लोगों को। जो होना था वो तो हो ही गया, पर यमुना जी के आगे सामने अब अपने साथ साथ वंश की भी जिंदगी थी, जिसे उन्हें ही संवारना था। कुछ दिन के बाद सब क्रियाक्रम होने के बाद एक एक कर सब रवाना हो गए। अब उनके साथ सास ससुर और माता पिता ही रह गए थे। समस्या थी कि इतने छोटे बच्चे के साथ वे अकेले कैसे रहेंगी। वे लोग उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। कुछ दिन रहकर ससुराल में और कुछ दिन मायके में रहकर इसी तरह अपना जीवन समय निकाल लिया जाएगा, किंतु यमुना जी ने दिल को पक्का करके मना कर दिया कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरे किशोरी जी की यादें बसी हुई हैं। मैं उन यादों के सहारे रह लूँगी, किंतु घर कदापि नहीं छोड़ूंगी। माता पिता चले गए। सास ससुर कुछ दिनों के लिए रुक गए। अब उन्होंने नौकरी के लिए प्रयास किया। किशोरी लाल जी के बैंक में ही उन्हें नौकरी मिल गई और इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन वंश के नाम समर्पित कर दिया। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, केवल वंश को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना था। सास ससुर एवं माता पिता दोनों ने ही उन्हें दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, किंतु वे अपने बेटे और अपने पति की यादों से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वे दूसरी शादी के लिए राजी नहीं हुई। वंश जब तक उन्हें परेशान रोते देखता तो उनके आंसू पोंछते हुए कहता, माँ आप मत रो, मैं बड़ा होकर आपकी बहुत सेवा करूँगा, आपको हर खुशी दूँगा। क्षण भर रुकी और सोचा, बेटे ने मुझे क्या दिया, यह आंसू। वंश पढ़ लिख कर एक कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हो गया।
उसने अपने साथ ही काम करने वाली एक लड़की से शादी की बात की, जिसे यमुना जी ने सहे दिल से शादी करने की अनुमति दे दी, क्योंकि बेटे की खुशी ही उनकी खुशी थी। 2 साल में वह एक प्यारे से पोते की दादी भी बन गईं। अब तो उनका दिन पीयूष के साथ कब बीत जाता पता ही नहीं चलता था। बेटा और बहू तो सुबह ही निकल जाते थे काम पर, पीछे वह और पीयूष ही रह जाते। गृहस्थी का सारा काम उन्होंने अपने कंधों पर संभाल रखा था और बच्चे का कार्य भी। उम्र हो जाने की वजह से थकान महसूस करने लगी थी। दबी सी आवाज़ में 2-4 बार उन्होंने अपने बेटे और बहू से कहा भी, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं रहती, किसी डॉक्टर को दिखा दें। किंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पीयूष को इतने अच्छे से वे नहीं संभाल पा रही थी। शायद यही बात बहू को अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने धीरे धीरे उनका घर में घूमना बंद करवाया। मम्मी जी, अब आप अपने कमरे में ही रहा करिए, पता नहीं कब इन्फेक्शन दूसरों को भी लग जाए। और पीयूष से तो आप अब दूरी ही कर लीजिए, कहीं वह भी बीमार न पड़ जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। वंश भी खिंचा खिंचा सा रहता था। अभी इन बातों को 1 माह भी नहीं हुआ होगा कि यह घर से निकाला, जिस बेटे के लिए उन्होंने अपने सुख दुख की परवाह नहीं की, रात दिन एक करके जिसकी परवरिश की, अपना पूरा जीवन जिसको समर्पित कर दिया, उसी बेटे ने उस समर्पण का कर्ज चुकाया, मुझे मेरे ही घरौंदे से निकालकर। कहते हैं मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है, तो क्या मैं अपने पोते को बीमार करना चाहूँगी? क्या मैं अपने बेटे और बहू का बुरा चाहूँगी? फिर उन्होंने मुझे ये सज़ा किस बात की दी? यमुना जी अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी, किंतु मन यादों के झरोके से अतीत में ही झांक रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या एक माँ के संग जो इस बेटे और बहू ने किया वो सही था? क्या माँ के त्याग की यही कीमत थी कि उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाए? कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना कमेंट हमें ज़रूर करके बताना। जय श्री राम।